आज हम करने वाले हैं सीटेट 2011 का पेपर 2 का मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज़ 1:3। व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि रेशियो बताना लेंथ और पेरीमीटर रेक्टेंगल का। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब हमें पता है इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है। ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है इन्होंने बोला है कि जो हमारी लेंथ है इनटू में पेरीमीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, अब उसका रेशो इन्होंने दिया 1:3। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, जो हमारे पास एल है ना, एल की वैल्यू तो 1 है और जो हमारे पास ये पेरीमीटर आया ना उसकी वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लेंथ है ना वो तो 1 यूनिट है और जो पेरीमीटर आ रहा है ना हमारे पास किसका, जो हमारी रेक्टेंगल दी हुई है उसका 3 है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 3 ऑफ लेंथ इक्वल है पेरीमीटर के। ठीक है, पेरीमीटर क्या था, ट्वाइस एल प्लस बी। क्या मैं इसको खोल करके ऐसे लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ बी। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 2l को इधर लेकर के आएंगे। इधर लेकर के आए तो 3l में से 2l माइनस होगा तो यहाँ पे सिर्फ l बच जाएगा और इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, l हमारे पास अगर 2b था, l अगर हमारे पास 2b था, l हमारे पास 2b था, l हमारे पास 2b था, तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं कि l अगर हमारे पास 2b था तो हमसे रेशो पूछा गया लेंथ एंड ब्रेड्थ यानी l/b पूछा है। ठीक है, तो l को क्या लिख सकती हूँ मैं ब्रेड्थ की फॉर्म में, l को लिख सकती हूँ मैं 2b डिवाइड ऑफ b, b से b कैंसिल, तो हमारा पास कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ ए स्टार बी को लिखा गया है a² प्लस b² और a.b को लिखा गया a² माइनस b²। वैल्यू बतानी है हमें 5*2 इन डॉट 25। देखो, सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के लिए यानी ये हमें कुछ कुछ इस तरह का रिलेशन दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b²। a यहाँ पे क्या है 5, दैट इज़ 5 का होल स्क्वायर प्लस b यहाँ पर क्या है 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है 5 का स्क्वायर होता 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 2 का यहाँ पर हो जाएगा 4, दैट इज़ टोटल हमारे पास कितना आ गया 29। ठीक है, अब 29 और ये डॉट और 25। ठीक है, डॉट को क्या लिखा a² माइनस b²। अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिख सकते a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला हम इसका खोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 29 आया था, 29 को क्या लिख सकते हैं 29 प्लस 25 और 29 माइनस 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 9 5 14 का 4 का हैसल लग गया 1 2 दूनी 4 यानी 54 और यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास 4। 54 इंटू 4 का जो है वो हमारे पास 216 आ जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी डी आर 3 नेचुरल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर देन। ठीक है, अब देखो इन्होंने नेचुरल नंबर लिए हैं और ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, चलो हम लोग ए को 1 पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं बी हमारे पास 2 होगा और सी मान लेते हैं 3 होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगर मैं देखूँ तो अगर मैं ए को और सी को ऐड कर देती हूँ तो वो बी से बड़ा होगा, और अगर मैं सी में से ए को माइनस करती हूँ, सी में से ए को माइनस करती हूँ तो सी कितना था 3, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा 2। अगर 2 बचता है मीन्स ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो आंसर होगा यानी कि सी स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर करेंगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा बी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाई 3 गेट 1 फ्री, what is the percentage of discount being offered here। क्या बोल रहा है कि हम ना 3 चीज़ें खरीदते हैं, हमने 3 चीज़ खरीदी और उस पर हमें एक चीज़ फ्री मिल गई, मीन्स 3 खरीदी, एक उस पर हमें फ्री मिल गई। ठीक है, अब अगर हमें उस पर फ्री मिल गई इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस था ना, जो हमारी कॉस्ट थी वो तो चार आर्टिकल की लगी। ठीक है, अब 4 आर्टिकल की लगी और उस पे हमें 1 का जो है प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हम निकाल सकते 1/4, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट किस पे निकालते, सीपी पे निकालते। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें 4 आर्टिकल्स की है, उस पे हमें 1 इंटू कर देंगे 100, इसको काट देंगे ये 25, यानी कि हमारा जो 25, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 25, आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो बस इसको वैल्यू बतानी है। अब ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर √2 बचेगा और यहाँ पर √2 यानी कि इसके आगे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है और ये दोनों सेम है, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 और ये √2 दोनों में कॉमन है, तो 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि when recast the radius of an iron rod is made 1/4 if its volume remain constant then the new length will become। तो नई लेंथ पूछी है इन्होंने। ठीक है, देखो इसने पूछा है ना, पहले मान लेते रेडियस r थी। ठीक है, फिर रेडियस कितने होगी 1/4 यानी r/4। ठीक है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब पहले और अब वाली वॉल्यूम जो है वो सेम है। ठीक है, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है πr², तो ये πr² h होगी, इक्वल हो जाएगी। ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसका क्या होता है, ये मैंने r/में ये r² हो जाएगी और 4 किया तो यहाँ पे 16 हो जाएगी, इनटू में h हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो अब नई हाइट कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये सारी चीज़ें आपस में कैंसिल ही हो जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएगी 1/16 ऑफ h बचेगी, यानी ओरिजिनल हाइट की कितनी हो जाएगी 1/16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम इफ़, देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें निकालना है, हमारे पास दिया हुआ है ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें सिर्फ इस वाली टर्म का
और इस वाले टर्म का कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन करने पर हमें दिख रहा है, देखो ऊपर तो 3 के बाद पॉइंट लगा है और नीचे 4 के बाद पॉइंट लगा है, यानी अगर इनका पॉइंट हटाते हैं और इनका पॉइंट हटाते हैं तो इस वाले जो नीचे मेरे पास 3 जीरो आएंगी और ऊपर मेरे पास कितनी आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 10 इस वाले टर्म के साथ, और यहाँ पे कोई 10 नहीं है। इस 10 को गायब करने के लिए हम नीचे 10 से करेंगे। अगर इसको 10 से करेंगे तो इधर x है, तो इस x को भी हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x बाई में 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। अब देखो कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, इसको कौन से नंबर से हम लोग करें, इसको किस नंबर से हम लोग करें कि हमारे इस नंबर को किस नंबर से करें कि हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, इस नंबर को लेना है। ठीक है, 68600 क्यूब बनाना किस नंबर से, इसको पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, इसके हम फैक्टर कर देंगे। ठीक है, फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम 2 से करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 34300। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे 27150। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे। ठीक है, इस तरह से यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन पे हमें 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ तो 2 की तो 3 मिल जाएगी और 3 की भी 3 मिल जाएगी, लेकिन 5 की हमें 2 मिलेगी। अब 5 की हमें 2 मिलेगी, इसका मतलब क्या है कि हमें क्यूब बनाने के लिए तो पावर 3 चाहिए होगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सिर्फ 5 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 बन जाएगा तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अ सिलेंडर एट सी इन साइक्लिंग टुवर्ड बी, हाउ फार विल ही हैव टू साइकिल फ्रॉम सी बिफोर ही इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ ए एंड बी। ठीक है, देखो इसमें हमें यह डायग्राम दिया हुआ है। देखो ये यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है इक्विडिस्टेंस की। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हमने ये पी पॉइंट ले लिया जो इक्विडिस्टेंस पे है। अब ये पी पॉइंट ए से इक्विडिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, ये यहाँ पे एक कोई क्यू पॉइंट ले लिया। अब क्यू पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं मान लेती हूँ कि जो मेरे पास सीपी आ रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल मेरे पास है x किलोमीटर। अब x किलोमीटर है अगर मेरे पास है तो ये वाला जो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये x -2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 दे रखा है। ठीक है, ये x -2 आ जाएगा। अब देखो ट्रायंगल ए पी क्यू के अंदर देखते हैं, यानी कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास बनी ना, इस ट्रायंगल के अंदर, अब देखो इस ट्रायंगल में हमें पता है ये हमारा बेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये क्या हमारा बेस है, और ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल में पता है पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस में क्या होता है, पाइथागोरस में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो कितना है, बेस तो हमारा x-2 का होल स्क्वायर है, और ये परपेंडिकुलर कितना है, +4 का होल स्क्वायर है। ठीक है,
का होल स्क्वायर है। इसको अगर हम देखते तो हमें पता है कि जो हमारा ये बोला है ना कि ये इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स ये वाली और ये वाली चीज़ जो है ना इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब मैं बोल सकती हूँ AP जो है वो BP के इक्वल है। अगर AP BP के इक्वल है तो यहाँ पर हमारे पास BP क्या हो जाएगा। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी लेंथ 10 है और हमें BP निकालना है। BP निकालना है तो हमें पता है ये अगर 2 है तो ये टोटल कितनी बचेगी 8। या फिर मैं बोल सकती हूँ इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, इनको x माना था। तो अगर मैं देखूँ टोटल थी मेरे पास 10, अगर 10 में से मैंने x को माइनस कर दिया ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। बस अब इसको पुट कर लेते हैं। इसको पुट करने के बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 - x का होल स्क्वायर और इस तरफ ये हमारा आया था यानी 4 चौके 16 प्लस इसका हो जाएगा x² + 4 - 4x, ठीक है। इसको सॉल्व किया 100 आ गया + x² - 20x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट डिजिट इज, इसके अंदर यूनिट डिजिट बतानी है। अब देखो ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे 3 है और 3 का हमें पता है 3 की 1 करते 3 आता है, 3 की 2 करते हैं 9 आता है यूनिट डिजिट पे, ठीक है। और अगर हम 3 की 3 करते हैं तो 7 आता है और 3 की 4 करते हैं तो हमें कितना आता है 1 आता है और 3 की 5 करते तो फिर से लास्ट में 3 आता है। इसका मतलब ये है कि 4 के साइकिल के बाद जो है फिर से रिपीट करता है, ठीक है, रिपीट करता है। अगर रिपीट करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस वाले को 4 से यानी इसकी जो ये दी हुई है इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमें पता है कि पूरा अगर यहाँ पर ये होता तो ये कम्प्लीटली 4 से डिवाइड होता, यानी ऊपर जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3 की पावर 3 कितना होता 27। 27 में यूनिट डिजिट पे क्या आता है 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर शीट ABCD when rotated on its diagonal AC as its axis of rotation swaps A, ठीक है। इसका आ जाएगा हमारे पास आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास स्पिंडल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद बेस x यूनिट is equal to the area of a square with x unit then the altitude of the triangle is। क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका बेस x है और इसका एरिया और जो स्क्वायर है उसका एरिया इक्वल, ठीक है। अब हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है A², ए क्या होती है यहाँ पे साइड होती है, ठीक है, साइड होती है। अब यहाँ पर इसकी क्या दी है x, ठीक है। तो हमारे पास जो स्क्वायर का एरिया होगा, जो हमारे पास स्क्वायर का एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया होगा, जो हमारे पास स्क्वायर का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा x² बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये एक ट्राइंगल बन गई, ये क्या है इसका एल्टीट्यूड। अब मान लो ये अगर x है इक्विलेटरल ये x है, ये x है, ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब किसी भी ट्राइंगल का हमें पता है कि
जो अगर हमें एल्टीट्यूड की बात करनी है तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का एरिया क्योंकि बराबर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस क्या है एक्स, बेस का है यहाँ पे, इसको मैं स्मॉल मान लेती हूँ क्योंकि पता नहीं चलेगा, एक्स इंटू में हाइट एच यानी एल्टीट्यूड एच। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकती हूँ, और यहाँ पे क्या था 1/2 एक्स एच। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो इसके डिवाइड में जाएगा ना, ये 2 इसके साथ ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका एल्टीट्यूड जो आएगा, ठीक है, इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 2x यूनिट। ठीक है, अगला देखते हैं, विच इज़ ग्रेटेस्ट अमंग, इनमें से हमें ग्रेटेस्ट बताना। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 33 1/2 परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज के साइन को हटाएंगे 1/100 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 2 ज़ा 66 67/2 67/2 इंटू 100 200 0.33 कुछ ऐसा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा ये होगा, सेकंड पे ये आएगा एंड देन, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 0.35। अगला क्वेश्चन है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हमें पता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात हो रही है क्योंकि इनकी जो पावर है वो 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, ये बात सही है कि इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, अगर 2 फैक्टर होंगे, या तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं हम, इसको ऑप्शन दिए हुए उन, तो देखो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो हमें यही डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है, उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इन सब में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हमारे पास p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखो p प्लस, ये 5 का स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया a का स्क्वायर, ये क्या बन गया b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है a प्लस बी खोलते हैं और a माइनस बी खोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, p प्लस क्यू और दूसरा हो जाएगा माइनस क्यू, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रेक्टेंगल इज डिवाइडेड हॉरिजेंटली इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द अपर पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड द लोअर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। विच फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इज द शेडेड पार्ट। क्या बोल रहा है, देखो ये इसमें बोल रहा है कि ना पहले एक रेक्टेंगल थी, उसको पहले एक ऐसे इस तरह से, यानी ये अपर पार्ट हो गया, मान लो ये लोअर पार्ट हो गया, यानी 1/2 में इन दोनों को कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि इसको तो 3
ऊपर वाले को तो हमने 3 इक्वल पार्ट में करना और नीचे वाले को उसका देखो 1/2 किया था, ये 1/2 किया था। अब इक्वल पार्ट में इसको 3 में डिवाइड करना है, तो क्या मैं इसको 2/3 से कर सकती हूँ? इसको 4 में करना है तो मैं इसको 2/4 करूँगी। ये इसका 4 पार्ट हो गए, ये इसके 3 पार्ट हो गए। यहाँ से कैंसिल आउट करने पर 1/3 आएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करने पर इसका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा सैडिड ओरिजिनल रेक्टेंगल का सैडिड पार्ट के अंदर। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1/3 को ऐड कर देंगे 1/4 के साथ। ठीक है, एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 7/12। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/12। अगला क्वेश्चन आता है, इन द गिवन फिगर पी एस इक्वल है SQSR एंड एंगल SQP 54, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, ये हमें जो ट्रायंगल दी है QSRP, देखो ये और ये साइड तीनों इक्वल दी हुई हैं। अब हमें पता है अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमें पता है कि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल जो हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर SQP, ये क्या दिया है? SQP का मतलब है कि हमारे पास ये वाला जो एंगल दिया है ना, ये 54 दिया है। अगर ये 54 दिया है तो टोटल कितना था? ये वाला पूरा 90 था। 90 में से 54 माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 36। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? 36। तो आंसर कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36। अगला क्वेश्चन है कि 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7 आर कॉन्जुगेटिव नंबर वेयर x इज़ ए नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है। देखो हम ना इसमें ऐसे मान लेते हैं कि मेरे पास x 10 है, 10 में पुट करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 20 - 13 दैट इज़ 7, 20 - 11 दैट इज़ 9, 20 - 11 दैट इज़ 9। उसके बाद 20 - 7 13। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब हमारे पास इसका और इसका। ठीक है, इस तरह से अगर मैं देखती हूँ तो 7 9 13, यानी कि ये क्या बन रही है हमारे पास? ये हमारे पास ओड नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि ये ओड नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, यानी कि ये फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट किसके होगी, किसके बराबर होगी? कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 57 पॉइंट, ठीक है, परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 कर देंगे, यहाँ से गायब करेंगे, इसका भी 100 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, कैंसिल आउट करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा, बस कटिंग करनी है तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। अब इसने पूछा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें हमें साइड का रेशो बताना है और उसकी हाइट का रेशो बताना है। ठीक है,
ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता होता है कि साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। लेट से मैंने इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगी। अब ये जो है इस पे हमने एल्टीट्यूड यानी इसका हाइट डाल दिया, तो ये क्या करता है इसको x/2 x/2, ठीक है, x/2 और x/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x/2 और x/2 हो गया, ठीक है। अब साइड तो हमारी हो गई है, हमें निकालनी है हाइट, यानी कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस लगाने पर हमें पता है कि जो हमारा x² होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ h², ठीक है, प्लस ऑफ h² प्लस ऑफ h², ठीक है। तो h² के इक्वल हो गई थी हमारे पास, ठीक है। तो यानी x² इज इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ h²। हमें एक्चुअली में हाइट निकालनी थी, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x² माइनस ऑफ x²/4 इज इक्वल टू h², ठीक है। तो यहाँ से 4 एलसीएम लिया तो 4x² माइनस ऑफ x² डिवाइड ऑफ 4 इज इक्वल टू h²। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3x² डिवाइड ऑफ 4 इज इक्वल टू h², ठीक है। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए रूट कर देंगे दोनों तरफ रूट अगर मैं कर देती हूँ तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास √3x/2 और यहाँ पे क्या, ये तो हट ही जाएगा h², ठीक है, ठीक है। अब इन्हें पूछा हाइट हमारे पास आ गई, तो साइड पूछी, साइड x थी, ये कितना था √3 इंटू x इंटू 2, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2:√3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर पेपर are decreased by 20% and 40% respectively, by what percentage does the new area decrease, ठीक है। देखो इसमें हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इस फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, वो ये होता है a+b प्लस ऑफ ab, ठीक है। डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। बस साइन को देखना पड़ता है हमें कि अगर यहाँ पर डिक्रीज़ की बात करती है तो हम वैल्यू को लेंगे नेगेटिव, और अगर इंक्रीज़ की बात करेगा तो वैल्यू को लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए हम रख देते हैं अपने इस फॉर्मूले में, रख देते हैं। देखो 20% इसने डिक्रीज़ करी है, मतलब -20, और इन्होंने 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 2 की और इसकी करेंगे तो 8 और ये 0 डिवाइड ऑफ 100 हो जाएगा। सॉरी, शायद मैं 100 बताना भूल गई, डिवाइड ऑफ 100 भी था, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा -60 + 8 दैट इज़ -52। -52 का मतलब है यहाँ पर कि एरिया जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। एरिया जो है डिक्रीज़ कर रहा है, मीन्स आंसर हो जाएगा 52% जो एरिया डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। फॉर्मूले को एक बार फिर से देख लेना, शायद मैं गलती से बता गई। फॉर्मूला होता है a+b + ab/100, ठीक है। अब देखो इस वीडियो में मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, यानी कि जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं, जो पेडागोजी के हैं वो मैंने करवाए नहीं हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।